चलिए इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ा जाए और इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लिया जाए। फिर इस स्टोरी को पढ़ने में हमें बहुत ही मज़ा आएगा और आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए उन वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। तो स्टील द शो, स्टील द शो का मतलब होता है महफिल लूट लेना, छा जाना। अब देखते हैं ना, किसी कार्यक्रम में कोई व्यक्ति इतना अच्छा परफॉर्म कर देता है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है कि वो महफिल लूट लेता है, मतलब छा जाता है। आगे है स्प्रिट अवे, इसका मतलब होता है फुर्ती से तथा रहस्यमय तरीके से लेकर भाग जाना। आगे है टेक पिटी ऑन, इसका मतलब होता है पर तरस खाना। आगे है सेट ऑफ, इसका मतलब होता है प्रस्थान करना, मतलब कहीं के लिए निकलना। आगे है ब्लो आउट, इसका मतलब होता है बुझाना। आगे है स्केप, स्केप का मतलब होता है बच के भागना, बच के निकलना। अब देखिए तीन वर्ड्स दिए गए हुए हैं, एक है विच और एक है बीच और एक है बीच, है ना। ये तीनों ही वर्ड्स कभी कभी कंफ्यूज करते रहते हैं, तो चलिए हम लोग उस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। तो दोस्तों, विच का मतलब होता है डायन, चुड़ैल, और इस बीच का मतलब होता है कुतिया, और बीच का मतलब होता है तट, किनारा। जैसे कि गोवा में अच्छे अच्छे समुद्री तट है, समुद्री किनारा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और सही वर्ड का आप लोग यूज करेंगे। चलिए, ये भी दो वर्ड्स बिसाइड और बिसाइड्स कंफ्यूज करते हैं। तो दोस्तों, बिसाइड का मतलब होता है बगल में और बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। ठीक है, आगे है हैमर, इसका मतलब होता है हथौड़ा, शिकल, इसे हसुआ कहा जाता है या फिर हंसिया कहा जाता है, और घास वगैरह काटने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। क्या करा है, अ विच फाउंड टू चिल्ड्रेन प्लेइंग बिसाइड अ रिवर एंड स्टोल देम अवे। तो क्या कह रहा है कि एक चुड़ैल पाई दो बच्चे को खेलते हुए एक नदी के बगल में और उन्हें चुराकर चली गई, मतलब चुरा कर ले गई। स्टील मतलब होता है चुराना, तो स्टील का ही स्टोल हो गया है। आए क्या करा, दे सक्सीडेड, सक्सीड मतलब होता है सफल होना। वे लोग सफल हुए, कौन लोग, तो बच्चे लोग। इन एस्केपिंग वन डे, मतलब एक दिन बच के भागने में, बच के निकलने में। बट लेकिन द बीच, ओ चुड़ैल, सेट ऑफ मतलब कि प्रस्थान की, निकली, टू ब्रिंग देम बैक मतलब उन्हें वापस लाने के लिए। ठीक है, आई क्या करा, अ गुड फेरी मतलब एक भली परी, हु वाज पासिंग बाई जो गुजर रही थी, सॉ मतलब कि देखी, द चिल्ड्रेन मतलब उन बच्चों को, एंड टूक पीटी ऑन देम और उन पर तरस खाई। सी सेट अ ग्रेट रिंग ऑफ फायर अराउंड देम मतलब उस परी ने क्या की, तो उनके चारों ओर एक अ, बड़ा रिंग, छल्ला आग का क्या कर दी, तो बना दी। टू कीप देम सेफ मतलब उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। बट लेकिन द विच मैनेज्ड, मैनेज मतलब यहाँ पर है कामयाब होना, लेकिन वो चुड़ैल कामयाब हुई टू ब्लो आउट द फ्लेम्स, फ्लेम मतलब होता है लौ, तो उस लौ को, उस आग को मतलब कि क्या की, तो बुझाने में कामयाब हुई। आए क्या कह रहा है, सो इसलिए द फेरी मतलब वो परी, बिल्ट राउंड देम उनके चारों ओर बनाई, अ हाई वॉल ऑफ ग्लास मतलब कि शीशा का एक ऊंचा दीवार। सो स्मूथ मतलब इतना चिकना, स्मूथ मतलब चिकना होता है। इट कुड नॉट बी क्लाइम्ड, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, कि उस पर चढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, आई क्या करा है, द विच रिटर्न टू हर हाउस, वो चुड़ैल वापस मतलब कि गई अपने घर, टू फाइंड अ
हैमर, एक हथौड़ा ढूंढने, टू ब्रेक इट मतलब उस दीवार को तोड़ने के लिए, ब्रेक इट विथ मतलब उससे उस दीवार को तोड़ने के लिए। बट लेकिन वेन सी रिटर्न जब वो वापस आई, द फेरी हैड स्पिरिटेड द चिल्ड्रेन अवे। तो अ, मतलब कि जब उसकी वापसी पर क्या पता चला कि वो जो मतलब कि परी थी वो मतलब कि फुर्ती से लेकर के चली गई हुई थी, भाग गई हुई थी उन बच्चों को, है ना। एंड दे वर सेफ एट होम, और वे लोग घर पर मतलब कि सुरक्षित थे। ठीक है, तो यही स्टोरी था छोटा सा। आई होप आप लोगों को मतलब कि एक छोटा सा स्टोरी के जरिए कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।